जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर दिन के लिए, प्रभु की अगुवाई, उपस्थिति और उसकी सुरक्षा के लिए, जो आज भी हमारे जीवन को अपने अनुग्रह और अपनी दया से पूरी तरह से घेरे हुए है। प्रभु का धन्यवाद करें जो प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हमारे जीवन के लिए जो जरूरी रोज का मन्ना है प्रभु हमें खिलाता है। हम आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ और तंदुरुस्त और परमेश्वर के मार्गों पर चलने की सामर्थ पाते हैं। आज का मनन हमारा दूसरा शमूएल 21 अध्याय और एक पद है 17। यूं तो हमारा रेफरेंस 15 से अंतिम वचन 22 तक है, लेकिन 17 पद पर मैं मनन देना चाहता हूं। परंतु सरूया के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इसराइल का दिया बुझ जाए। ऐसा माना जाता है कि दाऊद इन दिनों में काफी बुजुर्ग हो चुका है, फिर भी वो युद्ध में अपने जवानों के साथ है। और इस घटना में खासकर जब फलिस्तियों के साथ युद्ध चल रहा था, दाऊद अत्यंत बुजुर्ग होने के कारण अब उसमें वो हिम्मत, वो ताकत, वो फुर्ती और वो सब बातें नहीं रही जो गोलियात को मारते समय जैसा वो था। तो यहां उसका जीवन बिल्कुल ऐसे खतरे में आ गया था कि इस जवान अबीशै ने, ये भी एक बहुत बड़ा जाबाज है, सेनापति है और बहुत ही अद्भुत ताकतवर इंसान है, उसने दाऊद को गोलियात के उन साथियों से, गोलियात तो अभी नहीं है लेकिन उसके इस साथियों से उसे बचाया। अभी 4, दाऊद ने 5 पत्थर लिए थे ना, तो एक गोलियत को मार लिया था, लेकिन 4 उसी के जैसे अभी भी यहाँ पर हैं, जो उसके फिलिस्तियों की सेना में जबरदस्त लोग हैं। तो दाऊद के जनों ने इस चीज को महसूस किया कि अगर दाऊद है तो हम हैं, हमारे अंदर हिम्मत है। अगर दाऊद जिंदा है तो हमको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। दाऊद का युद्ध के मैदान में होना जरूरी नहीं है जितना कि उसका जिंदा होना जरूरी है। अब आप सोचेंगे दाऊद तो बुढ़ा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, अब उसके होने और ना होने से क्या मतलब। कई लोग अपने परिवारों में बुजुर्गों को ऐसे समझते हैं, अब बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, चलते फिरते बनता नहीं, एक कटोरी तो उठाकर यहां से यहां रख नहीं सकते, इनका क्या मतलब है, इनका क्या फायदा है। लेकिन आज मैं इस चीज का महत्व आपको बताना चाहूंगा। दाऊद भले ही लड़ाई के काबिल नहीं था, लेकिन इस्राएल का दिया था। ही वॉज द लाइट ऑफ इज़राइल। और इज़राइल की लाइट का जलते रहना इज़राइल के जवानों के लिए, इज़राइलियों के लिए, इज़राइली सेना के लिए, इज़राइली प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत था। तो इसलिए इन जवानों ने उसके इस महत्व को जानते हुए उससे कहा कि आगे को तू लड़ाई में नहीं आएगा। तो इज़राइल का दिया क्यों बुझ जाए? वाई शुड द लाइट ऑफ इज़राइल गो आउट? मैंने कहा ना कि अगर दाऊद लड़ने के काबिल नहीं भी है, तो भी दाऊद अगर जीवित है, अपने सिंहासन पर बैठा है, इतना इज़राइल की सेना के लिए बहुत बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर इस तरह आता रहेगा। परमेश्वर की जो सफलता की आशीष है उन पर उतरती रहेगी। और दाऊद भले दुआ ना भी करे, अब तो घर में रहेगा तो दुआ ही करेगा, लेकिन अब बुजुर्ग अवस्था में, कितनी भी कमजोर अवस्था में हो गया है, भले उससे दुआ भी ना मिले,
मैं बॉटम लाइन ये कहना चाहता हूं कि दाऊद का जीवित रहना ही इस्राएल की सुरक्षा के लिए, इस्राएल के आदर के लिए, दुनिया भर में जो उसका आदर बना हुआ है उसके लिए, परमेश्वर की आशीषों के बने रहने के लिए, और दुनिया के अंदर इस्राएल का भय, डर, उसके बने रहने के लिए दाऊद का सिर्फ जिंदा रहना काफी है। इससे हम अपने परिवारों में अपने उन बुजुर्गों की इज्जत करना सीखेंगे जो परमेश्वर के भक्त रहे जीवन भर। अभी शायद हम जैसा चाहें वैसा वो नहीं कर पाते हैं, अपना काम तक नहीं कर पाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, उनको दिखाई तक नहीं देता है, और उनसे लंबी दुआएं भी नहीं होती, और बाइबल सिखाना भी उनके संभव नहीं है, उनकी स्मरण शक्ति भी कमजोर हो गई है। भले आपके किसी काम के ना रहे, लेकिन वो एक ऐसी ज्योति हैं, ऐसी रोशनी है जिनके कारण हमारे जीवन पर परमेश्वर की सुरक्षा बनी हुई है, परमेश्वर की आशीषें बनी हुई हैं, परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में चमक रही है। परमेश्वर के और हमारे जो दुश्मन हैं उनके दिलों में परमेश्वर का भय आज भी भरा हुआ है। तो ये कोई ये सोच करके अरे वो तो बुजुर्ग हो गया, वो तो लड़ाई नहीं लड़ता, चलो अब इनके बच्चों को भी आप नहीं छू सकते। एक ये अनुग्रह है जो आज भी व्याप्त है, क्योंकि दाऊद जिंदा, इस्राएल की लाइट जो है, इस्राएल की ज्योति अभी बुझी नहीं है। जब ये ज्योति बुझ जाएगी, और हम देखते ही हैं इसके बाद क्या हुआ। सुलेमान ने तो चलो इस ज्योति को संभाला, लेकिन सुलेमान के तुरंत बाद क्या हुआ, देश ऐसी विपत्ति में आगे चलता गया कि दाऊद वाली वे ज्योति जब चली गई, आगे वैसे दिन इज़राइल के नहीं रहे। हालांकि सुलेमान के राज्यकाल में एक स्वर्ण काल था, शांति थी, चारों ओर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और देश के अंदर भी महान यानी कि प्रॉस्पेरिटी थी, आत्मिकता थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। हालांकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ किंग सोलोमन गड़बड़ियां हुई। उसने पत्नियों को ऐसी छूट दे, जिस देवता का मंदिर बनाना बना, और वो खुद भी उनके साथ अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाने लगा। और ये इसका पनिशमेंट था कि उसका देश दो टुकड़े हो गया, और कोई पाप का दंड नहीं था। ये देश के दो टुकड़े होने का कारण दाऊद का अन्य जाति स्त्रियों के साथ उनके देवी देवताओं के मंदिर में जाकर दंडवत करने का पाप था। सो हम लौट के आए, द लाइट ऑफ इस्राएल, इस्राएल की ज्योति दाऊद है। और ऐसा हुआ भी कि जब उसने अपने जवानों की बात को मान लिया, उन जवानों ने उन 4 गत के महान योद्धाओं को, अंत में हम पढ़ते हैं, जब उसने इस्राएल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। देखिए, आखिर दाऊद के खून से मारे गए वो। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए। दाऊद के हाथों नहीं मारा गया, लेकिन दाऊद के लिखा, इस्राएल को ललकारा दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातन के हाथ से मारे गए। हम इस चीज की कद्र करें कि परमेश्वर के वे दास, हमारे परिवारों के वे बुजुर्ग, जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को रात दिन बिताया है, परमेश्वर की सेवा की है, उसकी भक्ति की है, उसके वचन को अपने दिलों में एक रोशनी की तरह प्रकाशमान करके दुनिया तक पहुंचाया है, आज अगर वे कमजोर हैं, दुर्बल हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे किसी काम नहीं आते हैं, फिर भी उनके पास जो आशीष है वो हम किसी भी कीमत पर उसका अनादर नहीं कर सकते।
हम किसी भी कीमत पर उसे कमजोर नहीं समझ सकते। उनका हमारे बीच में रहना जरूरी है। हम उनको काम पर ना भेजें। कैसे लोग कहते हैं ना, बुढ़ा रिटायर हो गया है, चलो बाजार से सब्जी ही खरीद लाओ। तो ये बात ठीक नहीं होगी। चलो बच्चे को स्कूल ही छोड़ आओ। अरे और नहीं तो जाओ, अकेले घूम फिर के आ जाओ, तंदुरुस्त रहोगे। अरे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, लाइट बुझ जाए, तुम नहीं जानते कि उसके जीवित रहने से तुम्हारे जीवन पर कितनी आशीषें ईश्वर की बरस रही हैं, कितनी परमेश्वर का प्रेम, शांति, सुरक्षा और चारों तरफ आपका दबदबा, आपका आदर और लोगों के अंदर आपकी इज्जत और भय बना हुआ है उस बुजुर्ग के कारण। जिस दिन ये ज्योति बुझ जाएगी, तब आप दुनिया में निकल के देखना कि कितना फर्क पड़ता है। आपको अपनी मेहनत से वो सब कमाना पड़ेगा। आपको वो सब कमाने के लिए कितना समय लग जाएगा, आप उस अवस्था में नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसे एक एडेड ब्लेसिंग समझें, आपके और मेरे जीवन पर एक आशीष जो प्रभु ने ऐड कर दी है, सारी आशीषों के ऊपर ऐड कर दी है, मैं नीचे भी नहीं कहूंगा, इस आशीष को ऊपर ऐड कर दिया है। हम बुजुर्गों को अपने बीच में उनकी सुरक्षा करें, उनका सम्मान करें, उनकी भरपूर सेवा करें, उनके साथ उठें बैठें कि वो परमेश्वर की ज्योति जो है हमारे परिवार की ज्योति है, हमारे परिवार की आशीष है। परमेश्वर की तरफ से हमारे परिवार पर आने वाली आशीषें उन्हीं के कारण है, उन्हीं के वसीले से, और दुनिया में कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। ये उसी ज्योति का कमाल है। तो मैं अब 15 से 17 तक या कहें 22 तक पढ़कर इस चीज को प्रार्थना के साथ बंद करूंगा। फलिस्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। क्या ध्यान दें, दाऊद थक गया। तब यिशबोबनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था, वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने का ठान लिया था। यह गोलियत के जैसा ही एक दूसरा शूरवीर था दुश्मन, और उसने गोलियत को मारने के लिए ठान लिया था। परंतु सरूया के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उसे पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। ये दाऊद के मारने वाला वो पलिश्ती, गोलियत के ठीक जैसा पलिश्ती अभिषेक के द्वारा मारा गया है। तब दाऊद के जनों ने सब ने मिलकर के शपथ खाकर दाऊद से कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। ये कीमत हम नहीं चुका सकते। भले दाऊद थक गया है, भले दाऊद बुढ़ा हो गया है, भले लड़ने के काबिल नहीं रहा है, उसकी जगह दूसरा राजा चुन लेना चाहिए, बट नो, दाऊद का हमारे लिए जिंदा रहना जरूरी है, उसका हमारे लिए लड़ना जरूरी नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि वो इस्राएल की ज्योति है। क्या लिखा है कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ न जाए, ना बुझ जाए। बहुत से लोग हैं अपने घरों से अपने दियों को धक्का मार के निकाल देते हैं। अब ये बुढ़ा हो गया है, अब किसी काम का नहीं है, पड़ा पड़ा बस खाता है, परेशान करता है। इसके कारण घर में कितनी परेशानियां हैं। निकाल देते हैं घरों से। आज तो बहुत सारे अनाथ आश्रम आप देखेंगे
या बुजुर्गों के लिए जो बनाए गए हैं वृद्धाश्रम देखेंगे, उनमें कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो घरों से इसलिए निकाले गए हैं कि वो घर वालों के काम के नहीं हैं। अब वो बाजार से सामान नहीं ला सकते, बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकते, बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, घर में काम धंधे में मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि इन्होंने अपनी ज्योति अपने हाथ से बुझा दी है। इनके दिन बर्बादी के शुरू हो गए हैं। इनके पास हो सकता पैसा तो बहुत होगा, नौकरी है, तनख्वाह आती है, लेकिन इसी को आशीष नहीं कहते हैं कि आपके पास हर महीने हजारों लाखों रुपया आ रहा है। यही आशीष नहीं है। आप मूल्यांकन करेंगे, इनकी जिंदगियों में बर्बादी है, श्राप है, ईश्वर की अनुपस्थिति है, परमेश्वर का सम्मान भय कुछ नहीं है, परमेश्वर की आशीष नहीं है, जो आत्मिक रूप से एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष और उसके उपस्थिति में आनंद में चलते हैं। वो चीजें इनके जीवन में नहीं है। तो जैसे मूसा भी बुजुर्ग हो गया था लड़ाई में चलते चलते और 120 साल के करीब होने जा रहा था, अब वो मैदान में उतर कर लड़ नहीं सकता था, लेकिन इस्राएल की ज्योति वही था उस समय। लेकिन वो पहाड़ पर एक पत्थर पर पहले खड़े होकर दुआ करता था, तो नीचे लड़ाई में इस्राएली लोग प्रबल होते थे, जीतते थे। जब उसके हाथ थक के नीचे झुक जाते थे, इस्राएली लोग हारने लगते थे। जब वो अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करता था, इस्राएली जीतते थे। जब उसके हाथ थक जाते थे और नीचे कर लेता था, तो दुश्मन जीतता था। यह खबर बार बार उनके पास आ रही थी। तब दो जवान, इसमें यहोशू और एक और, मेरे ख्याल से कैलेब है, कौन जवान था दूसरा, हूर जवान था। दोनों जवानों ने मूसा को एक पत्थर पर बैठाया और उसके हाथों को दोनों साइड में ऊपर खड़े होकर के पकड़े हुए रहे और मूसा प्रार्थना करता रहा और शाम तक लड़ाई जीत ली गई। सो प्रियो, परमेश्वर इस तरह से इज़राइल की ज्योति को इज़राइल की आशीष के लिए कैसे इस्तेमाल करता है। आपके परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है जिसने परमेश्वर के साथ चलकर आपके जीवन के लिए, परिवार के लिए एक नुमाइंदगी की है, लीडरशिप दी है, आज वो अगर शारीरिक रूप से अशक्त है, फिर भी एक चीज उसकी बराबरी नहीं कर सकती, वो है जो ज्योति उसमें है, जो लाइट उसमें है। वो लाइट आपके परिवार, आपके खानदान को सारी दुनिया में आज भी प्रकाशमान करती है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, आप और मैं भी आगे चलकर तब बुजुर्ग होंगे। ईश्वर हम सबको अगर लंबी उम्र दे तो हम भी इस चीज का ख्याल रखें कि हमारे परिवारों में, कलीसिया में जो है, आपका उनके साथ रहना, उनके लिए खड़े रहना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए उपस्थित रहना, जीवित रहना, उनकी आशीषों का, उनकी इज्जत का, उनके लिए सारी दुनिया में ज्योति का एक बड़ा एक कारण और एक आशीष बनी रहेगी। इस चीज का हम ध्यान करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस पवित्र वचन के लिए, जो इस वचन के द्वारा आप हमें सिखाते हैं। परमेश्वर के आपका दास दाऊद अपनी बुजुर्ग अवस्था में भी इस्राएल के लिए एक शांति का, एक आशीष का, एक समृद्धि का और उनके लिए सारे शत्रुओं के दिलों में भय का एक बड़ा जबरदस्त कारण था। और इसलिए परमेश्वर उन जवानों ने, मैं विश्वास करता हूं आपने उन जवानों के दिलों में डाला कि वे उसे सुरक्षित लाकर यरूशलेम में, महल में रहने दें और आगे को लड़ाई पर ना लेकर जाएं। प्यारे यीशु, ताकि इस्राएल की ज्योति कायम रहे, इस्राएल का भय दुनिया में कायम रहे, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की समृद्धि और परमेश्वर का इस्राएल के साथ संबंध पहले जैसा बना रहे।
परमेश्वर सहायता करके हमारे परिवारों में भी जो बुजुर्ग आपके पीछे चलने वाले बने हैं उन सबको सुरक्षित रखें और सारे मसीह परिवार अपने बुजुर्गों की सेवा टहल करें, इज्जत करें और उन्हें किसी तरह से दुख न दें, घरों से बाहर न भेजें, बल्कि उनकी सेवा करें। हमारी सहायता और मदद कर हर एक सुनने वाले को आशीष दी। यदि सुनने वालों के परिवारों में बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता करें, अच्छी सेहत दें, दीर्घायु दें और प्रभु परिवार के लिए उन्हें आशीष बनाए और परिवारजनों को भी ये शिक्षा दें कि वे अपने बुजुर्गों की सेवा टहल करें और उनके साथ खड़े हों। सहायता और मदद कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। संदेश को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। कृपया दूसरों के साथ भी शेयर करें और यदि आपने संदेश नहीं सुना है तो प्लीज लाइक और कमेंट ना करें, क्योंकि बिना सुने कुछ लोग लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं खुश हो जाता हूं क्योंकि उन्होंने लाइक भी दे दिया, कमेंट भी दे दिया, लेकिन संदेश सुना नहीं है। ऐसा ना करें। आप संदेश सुनने के बाद ही अपना लाइक और कमेंट दें और संदेश से रिलेटेड कमेंट दें कि आपको इस संदेश में क्या आशीष मिली, क्या सीखा, ऐसा कमेंट दें। प्रभु आपको धन्यवाद करे। दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस सेवकाई में आप भी मेरे हिस्सेदार हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।